ऑटो कट के माध्यम से फुल टैंक कराएं, ज़बरदस्ती फ्यूल ना भरें। फ्यूल टैंक के कैप को देखें कि उसमें से प्रेशर रिलीज़ हो रहा है कि नहीं। अगर रिलीज़ हो रहा है इसका मतलब आपका कैप ठीक है, तो उसको बचा के रखने के लिए एकदम ऊपर तक फ्यूल ना भराएं। जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उससे ज़्यादा अननेसेसरी भरा के ना छोड़ें। जब ज़रूरत पड़े आवश्यकता अनुसार भराते रहिए, ठीक है। ज़्यादा दिन तक फ्यूल को टैंक में भी अनयूज ना छोड़िए। पेंट पे फ्यूल को गिरने ना दें, क्योंकि अगर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल गिर रहा है पेंट पे, तो हम अपने अनुभव से बता रहे हैं इससे काफ़ी ज़्यादा पेंट पे नुकसान हो जाता है। एकदम एज पर रूल ये इंस्ट्रक्शन है सभी पेट्रोल पंप को कि अगर पेट्रोल भराने वाले कार चालक या गाड़ी चालक अगर पूछें तो उनको बताना है कि हाँ साहब ये बैच में एथेनॉल है या इस बैच में एथेनॉल नहीं है। नमस्कार, आज बात होगी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में। होता क्या है और अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट ई से इसे डिनोट किया जाता है और बहुत सारे हमारे दर्शकों ने इस पर कंटेंट बनाने के लिए कहा और आज इसी विषय पर बात होगी। बहुत सारे ऑडियंस ने ये सवाल पूछा कि E20 क्या होता है, E10 क्या होता है, ये इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का क्या मतलब है। शक्ति जी, काफ़ी सवाल आ रहे थे, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें प्रसारित हो रही थी, लोग अपने पोस्ट डाल रहे थे। तो मुझे लगा कि इस पे जो वीडियो बनना चाहिए वो संक्षिप्त में क्रिस्प बनना चाहिए, ताकि जो हमारे दर्शकगण हैं उनको इस जो बदलाव है इसके बारे में एकदम सटीक तरीके से सिंपल और साधारण भाषा में उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो कुछ तो अपना अनुभव था और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हमने वेरियस OEM से कुछ लेने की कोशिश की, कुछ कंसर्न डिपार्टमेंट से लेने की कोशिश की, और उसका निचोड़ बड़े ही संक्षिप्त और सटीक तरीके से हम लोग ने निकाला है, जिसको हम आज साझा कर रहे हैं। ये हमारी व्यक्तिगत राय है। हम अपने चैनल के द्वारा इसको ये नहीं बोलते हैं कि ये कानूनन या इसकी कोई वैधता है या है, पर इस इन्फॉर्मेशन को आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। और जो हम लोग आज ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बिकॉज एथेनॉल पे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत लोगों का डर और काफ़ी भ्रम भ्रांतियाँ हैं। तो पहले तो हम ये बताना चाहेंगे शक्ति जी कि इथेनॉल क्या है। इथेनॉल जो है वो शुगर केन या जो गन्ना या ईख जिसको बोलते हैं, उसका ही एक प्रोसेस का एक बाई प्रोडक्ट है। क्योंकि हम लोग तो सब साधारण भाषा में जानते हैं कि गन्ने की खेती होती है चीनी के लिए, बट रस निकालने के बाद जो चीनी बनाने के काम में आता है उसके साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, मोलासेस, इथेनॉल, कुछ प्रोसेसिंग करके इथेनॉल बनाया जाता है। भारत सरकार आत्मनिर्भरता के लिए कि बहुत ज़्यादा तेल हम लोग को आयात नहीं करना पड़े, तो उसमें कुछ परसेंटेज में इथेनॉल को मिलाने का निर्णय लिया गया, जो हमारे पर्यावरण के लिए भी थोड़ा अनुकूल है और हमारी निर्भरता भी कम करती है आयात पे। तो ये तो था बेसिक ब्रीफ, एथेनॉल क्या है। और एथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब, ब्लेंड का मतलब मिक्स करना, तो ब्लेंडिंग के पीछे जो सोच थी सरकार की वो है। अब है क्या शक्ति जी कि फर्स्ट फेज में इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% द्वारा 20% के रेशियो में या अनुपात में उसको मिक्स करने का गाइडलाइन सरकार ने लाया है। तो हम कुछ कुछ मुख्य बातें बताएंगे ताकि इससे संबंधित जो भ्रम है वो आपके, हमारे दर्शकों के कम हो जाए। तो देखिए शक्ति जी, इथेनॉल का परसेंटेज या इथेनॉल हमारे गाड़ी को किस तरह से प्रभावित करता है। तो पहला प्रभाव मैं ये बोलना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि ये एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल पेट्रोल का थोड़ा दुष्प्रभाव है आपके रबर पार्ट्स पे।
मतलब रबर की ओरिंग्स, रबर के ऑयल सील्स और भी कोई भी चीज़, गास्केट्स जो रबर के हैं, उस पे इसका एक असर जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। ज़्यादा दिन तक इसके कांटेक्ट में रहने से इसकी क्वालिटी में डिटोरिएशन, गुणवत्ता में खराब मतलब कमी आ जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। मतलब कोरोसिव नेचर के कारण। कोरोसिव नहीं कहा जाएगा, मतलब एथेनॉल जो है रबर के साथ जो रिएक्शन होता है उसमें रबर की क्वालिटी डिटोरिएट कर जाती है। ठीक है शक्ति जी। तो कहने का मतलब है कि उसका टिकाऊपन जो है रबर कंपोनेंट्स का कम हो जाता है। बहुत जगह रबर कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ पे फ्यूल के कांटेक्ट में आता है। फिल्टर्स हो गए, फ्यूल पंप्स हो गए, गैस्केट्स हो गए, ओरिंग्स हो गए, यहाँ तक कि फ्यूल जहाँ से हम लोग भरते हैं तो जो कैप होता है उसमें भी रबर के गैस्केट्स होते हैं, उस पर भी इसका दुष्प्रभाव हो सकता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने देखा कि बहुत जगह लोग नहीं बताते हैं, अगर ये एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आपके पेंट पे गिरता है तो पेंट के खराब होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ये एक चीज़ है जो मैं दर्शकों को स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा। देखिए, जानकारी ही कोई भी समस्या को अवॉइड करने में सबसे ज़्यादा कारगर होती है। दूसरी चीज़ एथेनॉल के बारे में क्या है कि एथेनॉल जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की उसमें क्षमता होती है। इसके चलते क्या होता है कि एथेनॉल एक प्रोसेस है एमल्सिफिकेशन, एमल्सिफाई होकर के अगर वो ज़्यादा मॉइस्चर ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है तो वो पानी में बदल जाता है। और आप आश्चर्यचकित होंगे कि अगर लेटस से 1 लीटर एथेनॉल को हम लोग एक्सपोज कर देते हैं ह्यूमिडिटी मॉइस्चर से, तो 500 टू 750 ml 1 लीटर में ये पानी में बदल जाने की संभावना हो जाती है। आप समझ ही सकते हैं कि फ्यूल टैंक में फ्यूल है और उसमें एमल्सिफिकेशन ज़्यादा हो गया तो पानी भर जाएगा, परेशानी होगी। ठीक है, उससे गाड़ी ब्रेक डाउन करेगी, रुकेगी। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। उसके बाद जो हम लोग ने पाया ये कि जब हम लोग गाड़ी को फ्यूल स्टेशन में ले जाते हैं पेट्रोल भराने के लिए और हमें इच्छा है कि हम इसका टैंक को फुल करा लें, तो 2 तरीका है सर। एक है कि आपने उसको नोजल को लगाया और ऑटो कट पे डाल के छोड़ दिया, तो एक पर्टिकुलर लेवल पे आ करके वो अपने आप जो नोजल है वो ऑफ हो जाता है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि बहुत लोगों की हैबिट होती है शक्ति जी कि ऑटो कट के बावजूद उसमें थोड़ा गाड़ी को हिला करके थोड़ा फ्यूल डाल के ऊपर तक भरते हैं। बिल्कुल। तो एथेनॉल वाले फ्यूल में इससे बचने की आवश्यकता है। क्यों बचने की आवश्यकता है? क्योंकि जो आपका फ्यूल फिलिंग का जो कैप होता है, आपने देखा होगा कि जब आप उसको खोलते हैं तो अंदर में वेपर का प्रेशर रहता है और जब आप खोलते हैं तो एक प्रेशर रिलीज की आवाज़ ठस से करके आती है, प्रेशर रिलीज होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना कि अगर गाड़ी आपकी ज़्यादा पुरानी है और कोई कारण से वो कैप के रबर गास्केट से सील कटे हुए हैं और ये प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा है, मतलब प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा है, तब भी आपको एथेनॉल के केस में उसको उसके कैप को या ढक्कन को बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। उसके उसी पे मैं आ रहा हूँ। तो आपने एकदम ऊपर तक भर दिया तो काफ़ी देर तक जो कैप है उसके अंदर के जो रबर के गैस्केट्स हैं वो उस फ्यूल के कांटेक्ट में आ गए और आ जाने के बाद शक्ति जी उसमें संभावना है कि धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादा देर तक उसके कांटेक्ट में रहेगा तो जैसा मैंने बताया कि वो रबर को ख़राब करता है, तो वो सीलिंग जो है उसकी ख़त्म हो सकती है और सीलिंग ख़त्म होगी तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, एमल्सिफिकेशन होगा। तो पेट्रोल भरने का तरीका भी फुल टैंक में एकदम ऊपर तक भरने से बचना है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दे रहा हूँ। सरकार का ये निर्णय है कि उसको 20% से एथेनॉल को मिक्स करना है, ब्लेंडिंग करनी है, परंतु कई बार ऐसा पाया गया है, ये मैं आपको बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एथेनॉल की सप्लाई में अगर शॉर्टेज हुई तो कुछ बैच जो फ्यूल सप्लाई होता है फ्यूल कंपनी, ऑयल कंपनीज द्वारा फ्यूल स्टेशन में या पेट्रोल पंप्स में, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि एथेनॉल मिक्स नहीं हो, क्योंकि एथेनॉल की सप्लाईज बहुत रेगुलर नहीं है। तो एकदम एज पर रूल ये इंस्ट्रक्शन है सभी पेट्रोल पंप को कि अगर पेट्रोल भराने वाले कार चालक या गाड़ी चालक
अगर पूछें तो उनको बताना है कि हाँ साहब ये बैच में एथेनॉल है या इस बैच में एथेनॉल नहीं है। अगर एथेनॉल वाला बैच नहीं है तो फिर अगेन बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ऐसी संभावना है कि जो हम अब जानकारी दे रहे हैं उसकी आवश्यकता आपको फ्यूचर में पड़े। ठीक है, तो आप हर समय पेट्रोल पंप वाले से पूछ सकते हैं कि ये जो इस बार आप हम पेट्रोल डाल रहे हैं उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला बैच है कि नहीं है, और इसकी जानकारी उनको देना अनिवार्य है, वो दे देंगे आपको जानकारी। उसके बाद हम लोग ने एक चीज़ और मार्क की, बहुत लोगों की आदत होती है कि एक बार में फ्यूल टैंक को फुल करा लेते हैं और उनका अगर उपयोग बहुत ज़्यादा गाड़ी का नहीं है तो 1-1.5 महीना चलता है। अब होता क्या है शक्ति जी कि आप जितने भी नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियां हैं उसमें फ्यूल टैंक के अंदर में फ्यूल पंप होता है जो कि फ्यूल में एकदम सबमर्ज्ड होता है, उसमें भी काफ़ी रबर के कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमारा मानना है कि अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा नहीं चलती है तो एक बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल ना लें और जितनी आवश्यकता आपको लगती है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ले करके यूज़ करें और रेगुलरली उसको रिप्लेनिश करते रहें। आप समझ रहे हैं ना कि मतलब अनयूज्ड फ्यूल बहुत दिन तक टैंक में ना रह जाए, इसके ऊपर भी थोड़े ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो एथेनॉल के बारे में जो लोगों में भ्रम था उसके लिए है। आने वाले समय में हो सकता है कि ये 20% से बढ़ के 30%, 40% या उससे ज़्यादा भी हो, तो उस समय फिर एक विस्तृत जानकारी लेते हुए हम आपको बताएंगे कि इसमें फिर क्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स अब बोल रहे हैं कि हम एथेनॉल बाईफ्यूल या मतलब मल्टी ग्रेड फ्यूल की गाड़ियाँ हम लोग बना रहे हैं। तो मेरा अभी एक सुझाव है कि जब तक ये 20% पे है तब तक एथेनॉल कंपैटिबल गाड़ी लेना बहुत समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का कि एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने से इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम होने की संभावना है और साथ साथ पावर परफॉर्मेंस भी थोड़ा कम हो सकता है। तो इसीलिए जो दर्शक गाड़ी लेने का सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में एथेनॉल की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, आगे क्या होगा बहुत कोई श्योर नहीं है अभी हम लोग, पर अभी E20 के हिसाब से को देखते हुए और अभी से ही एथेनॉल कंपैटिबल गाड़ी लेना मेरे ख्याल से बहुत समझदारी का काम नहीं है। तो इन सब भी बातों का ध्यान देना है कि ऑटो कट के माध्यम से फुल टैंक कराएं, ज़बरदस्ती फ्यूल ना भरें, फ्यूल टैंक के कैप को देखें कि उसमें से प्रेशर रिलीज़ हो रहा है कि नहीं। अगर रिलीज़ हो रहा है इसका मतलब आपका कैप ठीक है, तो उसको बचा के रखने के लिए एकदम ऊपर तक फ्यूल ना भराएं। जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उससे ज़्यादा अननेसेसरी भरा के ना छोड़ें, जब ज़रूरत पड़े आवश्यकता अनुसार भराते रहिए। ठीक है, ज़्यादा दिन तक फ्यूल को टैंक में भी अनयूज ना छोड़िए। पेंट पे फ्यूल को गिरने ना दें, क्योंकि अगर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल गिर रहा है पेंट पे तो हम अपने अनुभव से बता रहे हैं इससे काफ़ी ज़्यादा पेंट पे नुकसान हो जाता है, जो कि अगेन बहुत ही एक कॉस्टली उसका मतलब पेंट करना दोबारा वो काफ़ी कॉस्टली प्रोपोजिशन है। अशोक जी, एक छोटा सा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि जो नॉर्मल पेट्रोल पंप्स होते हैं जहाँ पे कि पेट्रोल और डीजल या इवन सीएनजी लोग भरवाते हैं अपनी गाड़ी में, तो वहाँ ये क्या इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पंप्स अलग होंगे या इसी पेट्रोल पंप से वो मिलेंगे? नहीं शक्ति जी, अगर आप फिर समझिए, कुछ पेट्रोल पंप्स में आप देखेंगे कि ये दर्शाया रहता है कि ये यहाँ पे E20 या ब्लेंडेड पेट्रोल मिल रहा है। कुछ पेट्रोल पंप पे दर्शाया नहीं रहता है, परंतु अगर ऑयल कंपनी वाला द्वारा ब्लेंडेड पेट्रोल आ गया और वहाँ दर्शाया हुआ नहीं है, तभी आप पूछ करके कंफर्म हो सकते हैं। आने वाले समय में एथेनॉल का कितना प्रोडक्शन होगा, कितना आसान होगा ब्लेंडिंग करना सरकार के लिए, ये इस पे हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि वो डेटा हमारे पास नहीं है। पर ये आप जान जाइए कि अभी भी जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि कई बार ऐसा हो रहा है कि एथेनॉल की सप्लाई नहीं होने के चलते नॉन एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भी अभी भी सप्लाई हो रहा है। और दूसरा आपने बोला डीजल के बारे में, अभी तक की हमारी जानकारी यह है कि डीजल में अभी
फिलहाल अभी तक लास्ट डे ऑफ जून, तो इस समय तक तो ब्लेंडिंग अभी नहीं हो रही है। सरकार का एक प्लान है कि डीजल गाड़ियों में भी कुछ ब्लेंडिंग किया जाए, तो इसको लेकर के अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कब से होगा, परंतु अभी तक जो कंफर्म इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो है कि डीजल में अभी तक की कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। आने वाले समय में होनी है, क्या कब होगी, क्या होगी और क्या उसका केमिकल कंपोजिशन होगा, वो हम लोग फिर बाद में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम लोग फिर वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को बताएंगे। तो सर, चूंकि जियो पॉलिटिकल सिनारियो जिस तरह का है और जिस तरह से एनर्जी क्राइसिस खासकर अभी के समय में जो हो रहा है, और इसको देखते हुए और इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन को देखते हुए सरकार ने जो कदम उठाया है, तो मेरा सवाल है कि अगर सरकार की तरफ से पेट्रोल पंप पे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आ गया, और तो हमारे ऑडियंस बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये समझना होगा कि उनकी गाड़ी कॉम्पेटेबल है कि नहीं, या इसमें भी कोई कुछ है कि अभी तक E20 जो है उसमें आपका जो ब्लेंडिंग है E20 के लेवल तक, मतलब 20% ब्लेंडिंग, उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका इंजन जो है वो इस छोटे से बदलाव को आराम से ले सकता है। उसके लिए डिज़ाइन में उतने पैरामीटर्स, उतना लैटिट्यूड है, जी, मार्जिन है। जी जी। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, नहीं, वो एकदम आराम नहीं, से। एकदम नहीं। जी अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने वैसे इशू को बहुत सटीक तरीके से बताया है, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है, जो सिनारियो है, उसमें लोगों को किस तरह से मेंटली तैयार रहना है अगर E20 पेट्रोल आता है, और क्या सावधानियां बरतनी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर E20 पेट्रोल आपको मिल रहा है तो आपको क्या सावधानियां बरतनी है, बहुत सटीक तरीके से आपने बताया। मैं वही बता रहा हूँ कि पैनिक नहीं होना है। E20 तक तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने इस वीडियो में बताया उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा घबराने की बात। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो हमारे दर्शकों ने जो सवाल पूछा था E20 पेट्रोल को लेकर, उसका जवाब उनको मिल गया होगा, और पूरी रिसर्च के साथ हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी ने हमारे दर्शकों के सवाल का जवाब दिया है। हेड्सअप ऑटो को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।